हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी भाई जी को। आज मैं समास का टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग समास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए समास की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है समास। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई समास किसे कहते हैं। क्या समझेंगे भाई? सबसे पहले समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं भाई? समास। समास किसे कहते हैं भाई? आप लोगों को समझ आया होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। चलिए अब सीधे बिना समय गवाए हुए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है समास। समास का अर्थ पहले समझते हैं भाई क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है भाई संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है भाई? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है भाई? संक्षिप्तीकरण, जिसे हम संक्षेप यानी छोटा कर सकते हैं। समास में कितने पद होते हैं? आप लोगों को बताना है भाई समास में कितने पद होते हैं। तो भाई हम बता देना चाहेंगे समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं भाई? दो पद होते हैं। एक होता है आपका पहला पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं भाई। कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है आपका पहला आपका पूर्व पद, दूसरा होता है आपका उत्तर पद। समास किसके किसके मेल से समास बनता है भाई? समास में किसका मेल होता है? समास में बताना है भाई आप सभी को, समास में किसका मेल होता है। तो समास में भाई शब्दों या पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है? समास में शब्दों या पदों के मेल होता है। समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। तो शब्दों या पदों के मेल को ही हम समास कहते हैं। चलिए समास के भेद को अब देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं समास के भेद कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले भाई हम देख लेंगे जो कि इजी टू हार्ड, यानी सबसे पहले आसान जो है उससे पढ़ लेंगे, जिसके बाद हार्ड को देखेंगे लास्ट में। तो चलिए समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं भाई? तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, और चौथा आपका कर्मधारय समास, और पांचवा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, और छठा आपका बहुब्रीहि समास होता है। पहला आपका अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा आपका कर्मधारय समास, और पांचवा आपका तत्पुरुष समास, और छठा आपका होता है बहुब्रीहि समास। चलिए अब द्वंद्व समास को देखते हैं। पहले हम द्वंद्व समास को समझेंगे। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके क्या भाई? दोनों पद प्रधान हो, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। चलिए इसी में दूसरा पॉइंट समझेंगे, जिसके विग्रह करने पर एवं या और आता हो। जिसके विग्रह करने पर, अलग अलग करने पर एवं या और आता हो, उसे भी हम समझेंगे। ये कौन सा समास है? क्या समझ पाएंगे कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चलिए तीसरा पॉइंट है इसी का, द्वंद्व समास जिसके दोनों पदों के बीच डैश लगा रहे। जिसके दोनों पदों के बीच डैश लगा रहे, वो भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास। तो इतना आपका द्वंद्व समास पहचानने का ये ट्रिक हुआ। या आपको उल्टा में दिखे, उल्टे शब्द में जितने भी शब्द दिखेंगे, उल्टे शब्द में लगेगा यह शब्द उल्टा शब्द है, तो उल्टे शब्द में जितने भी शब्द दिखेंगे वो भी आपका द्वंद्व समास ही हो जाएगा। जैसे में भाई आपका हम एग्जाम्पल ले रखे हैं माता पिता। माता पिता, इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। माता भी प्रधान है और पिता, तो हम बोले जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। बच्चे के ऊपर जितना हक माँ का रहता है, पिता का उतना ही होता है। तो जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो ये हो जाएगा माता पिता आपका द्वंद्व समास। इसका विग्रह करके देख लेते हैं, अलग अलग करके देख लेते हैं। माता पिता का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा भाई? माता और पिता। विग्रह इसका करेंगे अलग अलग तो क्या होगा? माता और पिता। तो देखिए हम बोले थे जिसके विग्रह करने पर एवं या और आता हो, तो माता पिता इसका विग्रह किए तो बीच में क्या आया भाई? और आया। क्या आया? और। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर बोले जिसके दोनों पदों के बीच
क्या लगा रहे, डैश लगा रहे, इस तरह का माइनस का चिन्ह लगा रहे, तो वो भी हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। देखिए माता पिता इसके बीच में डैश का चिन्ह लगा है, रात दिन इसके बीच में भी आपका डैश का चिन्ह लगा है, तो सारी ये सब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास के। जैसे में माता पिता, रात दिन, शिक्षक शिक्षिका, भात दाल, रोटी सब्जी, दादा दादी, राधा कृष्ण, भाई बहन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। आप लोग समझ पाए होंगे द्वंद्व समास को। चलिए अब बढ़ते हैं हम द्विगु समास की ओर। दूसरा समास पढ़ेंगे द्विगु समास। इसका पहचानने का आसान ट्रिक है भाई, कैसे हम पहचानेंगे, तो पहचानने का हम ट्रिक, आसान ट्रिक क्या, कैसे पहचानेंगे, तो संख्यावाचक, संख्यावाचक देखिएगा जहां भी लगा मिल जाएगा आपको संख्यावाचक। शुरू में क्या हो, पहला शब्द आपको संख्यावाचक दिख जाए, शुरू में अगर आपको संख्यावाचक संख्या दिख जाए तो आंख बंद करके आप द्विगु समास बताना है आपको। क्या बताना है भाई, द्विगु समास। जैसे चौराहा, चार राहों का मिलन, पंचवटी, त्रिभुज, तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज, नवग्रह, नवग्रह, ये नवग्रह में क्या है, नव, नव मतलब नौ, चवन्नी, चवन्नी मतलब चार आना, अठन्नी मतलब 8 आना, सप्ताह मतलब 7 दिन, ये सभी क्या है भाई, तो द्विगु समास है। द्विगु समास पहचानने का ट्रिक क्या है भाई, संख्यावाचक जहां दिख जाए आपको, संख्या दिख जाए, समझ जाएंगे, आंख बंद करके आपको बता देना है द्विगु समास। जैसे चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज, नवग्रह, चौवन्नी, अठन्नी, सप्ताह, ये सभी क्या है भाई, तो द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। चलिए अब तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इनका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास का इनका कोई भी पद क्या होता है भाई, प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर, बल्कि दोनों शब्द मिल करके तीसरे या एक अन्य विशेष शब्द की ओर क्या करता है, ये इशारा करता है, एक अन्य शब्द की ओर क्या करता है, इशारा करता है। जैसे नोट में हम बोल सकते हैं भाई, देवी देवता का नाम, जितने भी देवी देवता का नाम होता है सब क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। देवी देवता का नाम सभी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें कोई विशेष अर्थ होता है, इसमें क्या होता है भाई, कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होगा भाई, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात हम किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को किसको बोलते हैं भाई, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, गणेश, ये क्या विशेष अर्थ है, गणेश को ही लंबोदर कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते। बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी का अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है जिसके हाथ में बिना हो, जिसके हाथ में क्या हो भाई, बिना हो, अर्थात हम किसे कहते हैं, सरस्वती को। तो देखिए ये क्या विशेष अर्थ है बता रहा है, यानी सरस्वती को ही हम बिना पानी कह सकते हैं, तो विशेष अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात अर्थ इसका क्या होता है भाई, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर भगवान को कह सकते हैं, किसे, शंकर भगवान को हम नीलकंठ कहते हैं। तो देखिए नीलकंठ किसी और दूसरे को हम नहीं कह सकते हैं, केवल शंकर भगवान को। तो इसमें क्या विशेष अर्थ है, क्या है, कोई मतलब जो है अन्य विशेष शब्द, कोई मतलब जो है क्या बताएं, एक शब्द को मतलब जो है, बल्कि दोनों शब्द को छोड़ के कोई विशेष अर्थ बताए, तो यहाँ पर विशेष अर्थ बताया जा रहा है, शंकर को ही हम क्या कह सकते हैं, नीलकंठ। दशानन, जिसके 10 आनन, आनन मतलब होता है मुंह, दशानन का अर्थ क्या होता है, जिसके 10 आनन यानी 10 मुंह, जिसके 10 मुंह हो उसको किसे कहते हैं, 10 मुंह जिससे होता है, रावण को कहते हैं। दशानन किसे कहते हैं भाई, रावण। तो विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो ये दशानन क्या हो जाएगा, ये बिना पानी, नीलकंठ, दशानन, ये सब हो जाएगा आपका कौन सा समास भाई, अब यही बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। नेक्स्ट आपके आगे है क्या भाई, अव्ययी भाव समास। इसका पहचानने का ट्रिक क्या है भाई, कैसे पहचानेंगे ये अव्ययी भाव समास है, तो किसी भी शब्द के पहले में, कोई भी शब्द के पहले में आपको यथा मिल जाए लिखा, प्रति मिल जाए, बे मिल जाए, भर मिल जाए, किसी भी शब्द के पहले, कोई भी शब्द के पहले में अगर आपको यथा लिखा मिले, प्रति मिले लिखा मिल जाए, बे लगा मिल जाए, भर लगा मिल जाए,
ये सब अगर किसी शब्द के पहले लगा मिल जाए आपको तो हो जाएगा ये अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास, ये सारा हो जाएगा। इसका क्या आप आसान ट्रिक है भाई, आप लोग पहचान पाइएगा देखने के बाद आप तुरंत बता सकते हैं ना भाई। हाँ, जैसे मैं यथा से यथा संभव बोल सकते हैं, नहीं यथाशक्ति, जैसे देखिए यथासंभव में देखिए क्या है, शुरू में यथा लगा, यथाशक्ति में शुरू में देखिए क्या लगा, यथा लिखा। प्रति से प्रतिदिन, बे से हो जाएगा बेसहारा, बेसहाय, आपका नहीं बेरहम, भर से आपका हो जाएगा भर पेट, तो इसका देखिए भर पेट के शुरू में देखिए क्या लगा था, भर लगा। अनु से हो जाएगा अनुकूल, प्रति, प्र से हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्यक्ष, ये सभी शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास है। आप लोगों को समझ आया होगा भाई, आप कोई दिक्कत नहीं हो शायद, अव्ययी भाव समास में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का एक आसान ट्रिक है भाई, ये क्या है, आसान ट्रिक पहचानने का है, जिसमें कारक का चिन्ह छुपा हो, जिसमें क्या हो भाई, कारक का चिन्ह लगा हो, कारक का चिन्ह छुपा हो, समझ जाएंगे वो कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, जिसमें कारक का चिन्ह छुपा हो, उसको कौन सा समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास। कारक आप लोग जानते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। इसका चिन्ह जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म का को कर्ता ने, कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के की नहीं, अधिकरण में पर संबोधन हे हो, अरे ये सब आपका कारक है का भेद और चिन्ह है सब। तो जिसमें कारक का चिन्ह छुपा हो उसको कौन सा समास बोलेंगे भाई, कौन सा समास जान जाएंगे, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। पहचाने का ट्रिक क्या है, जिसमें कारक का चिन्ह छुपा हो समझ जाएंगे वो तत्पुरुष समास। जैसे काम चोर, इसको अलग अलग करेंगे, काम चोर को क्या करेंगे भाई, अलग अलग करेंगे। तो काम चोर यानी इसका मतलब क्या होगा, काम से चोर, यानी काम में जिसको मन नहीं लगता हो, काम से चोर। सेनापति, देखिए यहाँ पर काम से चोर, इसके बीच में से देखिए क्या है, ये कारक का चिन्ह है, क्या है, कारक का चिन्ह। तो जिसमें कारक का चिन्ह छुपा हो उसको हम कौन सा समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास। सेनापति, सेनापति, सेना का पति, इसके बीच में देखिए क्या है, का यानी कारक का चिन्ह छिपा हो। दानवीर, दान देने में वीर, में देखिए क्या है आपका, कारक का चिन्ह है। तो दानवीर में क्या है, में यानी छिपा हुआ कारक, में क्या है, कारक का चिन्ह है, तो छिपा हुआ है कारक का चिन्ह। दानवीर यानी दान देने में वीर। कन्यादान, कन्यादान मतलब क्या होता है, वो कन्या का दान, कन्या यानी बच्ची का दान। सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष मतलब क्या होता है भाई, सेना का अध्यक्ष। तो देखिए इसमें आपका सेना अध्यक्ष में क्या है, का आपका बीच में है, कारक का चिन्ह छिपा हुआ है। तो जिसमें कारक का चिन्ह छुपा रहेगा वो तत्पुरुष समास। राजमहल, इसका अर्थ क्या होता है, इसको अलग अलग करेंगे तो राजा का महल, जिसमें राजा रहते हैं वो महल, तो राजा का महल, इसमें कारक का चिन्ह छिपा है। चलिए लास्ट आपका है कर्मधारय समास। लास्ट अब देखेंगे भाई कर्मधारय समास। इसमें विशेषता बताया जाए या तुलना किया जाए, जिसमें विशेषता बताया जाए या तुलना किया जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें किसी से क्या किया जाए भाई, विशेषता या किसी से तुलना किया जाए, एक दूसरे से क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वो कर्मधारय समास हो जाए। जैसे चंद्रमुख, जैसे हम ले रखे हैं एग्जाम्पल चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख मतलब मुंह और चंद्र मतलब चंद्रमा, जिसका मुंह चंद्रमा के समान। तो मुंह का तुलना किससे किया जा रहा है, चंद्रमा से। इसमें क्या, मुंह का तुलना किया जा रहा है किससे, चंद्रमा से। तो जिसमें तुलना किया जाए एक दूसरे से या विशेषता बताया जाए एक दूसरे से, तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नील कमल, नील कमल, कमल है लेकिन कैसा, नीला। कमल की तुलना किस रंग से किया जा रहा है, नीले रंग से, नीला कमल। नील कमल होता है नीला कमल है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसको बोला जाता है, राम भगवान को। सभी पुरुषों की तुलना किससे किया जा रहा है, राम से। किससे, राम से। पुरुषोत्तम जिसका मतलब जो क्या हो, राम की जैसा आचरण हो, नहीं पुरुषोत्तम। तो इसमें तुलना देखिए किया जा रहा है सभी पुरुष का। तो जिसमें तुलना किया जाए, जिसमें एक दूसरे से क्या किया जाए, तुलना किया जाए, क्या कहलाएगा आपका कर्मधारय समास। महात्मा यानी जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो, उसको बोलते हैं महात्मा। तो आत्मा की आत्मा की तुलना किससे किया जा रहा है, महान व्यक्तियों से। नहीं,
तो इसमें विशेषता है तो ये आपका कल आ जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर अंबर है लेकिन कैसा है, पीला है। अंबर की तुलना किससे किया जा रहा है, पीला से। किससे किया जा रहा है, पीला से। तो पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, उसे कहते हैं पीताम्बर। तो भाई इसमें तुलना, जिसमें तुलना या विशेषता किया जाए एक दूसरे से, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। तो ये सब चंद्रमुख, नील कमल, पुरुषोत्तम, महात्मा, पीताम्बर, ये सभी क्या है भाई, तो कर्मधारय समास। आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत मेरे तरफ से। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। जय हिंद जय भारत।